आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एनालिसिस आया है कि योगी आदित्यनाथ वापस कैसे आ गए यूपी में। प्रो इनकम्बेंसी, क्या बात है, इतिहास रच दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो हम बीजेपी के काम की, योगी आदित्यनाथ के काम की उसके एक एनालिसिस देखेंगे। देखिए, वोट शेयर बड़ा है। सपा को 111 सीटें मिली और 250 के करीब बीजेपी को सीटें मिली। वोट शेयर अगर आप देखो तो सपा का बड़ा है, ऑल टाइम सबसे ज्यादा 32% वोट्स मिले हैं। लेकिन इसमें कहते ना कि मुस्लिम और यादवों ने, मुस्लिम ने 86 और बाकी यादवों ने भर भर के वोट दिए हैं। मतलब 100 में से 86 मुस्लिमों ने यहां पे सपा को वोट किया है। ठीक है, थोड़ा सा ये चेक कर लीजिएगा, मैं हल्का सा मुझे शायद कुछ स्लिप हो रहा है, बट एक समझिए कि यहां पे ये बताया जाता है कि मुस्लिम और यादवों ने सपा को वोट दिए और इनके ऊपर यही आरोप लगता है कि इन्हीं दो ही ग्रुप पर टारगेट करते हैं। हालांकि इस बार जो है अखिलेश यादव ने काफी ज्यादा टारगेट सबको मिलाने की कोशिश की, सबको साथ में ले चलने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ का दोबारा आना यह बताता है कि भाई मतलब अगर पब्लिक का साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। आपने देखा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, महंगाई जो है ना वो तगड़ी है। सेकेंड, कोविड-19 में लाशें बह बह के आ रही थी, काफी ज्यादा दिक्कतें हुई कोविड-19 में। ऑक्सीजन की कमी यूपी में तो बहुत ज्यादा आपने देखा। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम यह है कि कम्युनलिज्म, ये भी भाई जब 2017 में योगी आदित्यनाथ को चुना गया था तो योगी आदित्यनाथ की उस समय कैसी छवि थी ना कि बहुत ही एक्सट्रीम है ये, है ना, ये बहुत ऐसे बयान देते हैं जो किसी तबके को बहुत नुकसान पहुंचा दे। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी छवि थी। और 2017 में बहुत लोगों ने पसंद भी नहीं किया कि यार योगी आदित्यनाथ को, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा यार योगी आदित्यनाथ को क्यों, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा थे, उनको बनाना चाहिए था चीफ मिनिस्टर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भाई इन सबका मुंह बंद कर दिया, समझिए। तो कम्युनलिज्म अभी जैसे 80% वर्सेस 20% की डिबेट, ठीक है कि 80% 20% 80-20 की डिबेट, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई हैं। इन्फ्लेशन हो गया, देन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मुद्दा, भाई अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद कुछ चीजों पे क्राइम, जैसे हाथरस केस, ठीक है, लखीमपुर वाला अभी जो जब किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी वो केस, और उसके बाद तेनी को निकाला भी नहीं अपनी पार्टी से। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ वापस आ गए। क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये तो ड्रॉबैक्स थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योगी आदित्यनाथ की छवि क्राइम को खत्म करने की, क्राइम को खत्म कर देंगे। एक पुलिस वाले से बात हो रही थी यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने बताया कि भाई योगी आदित्यनाथ का जो एरा है वो गोल्डन एज ऑफ पॉलिटिक्स है, गोल्डन एज ऑफ पुलिस है। पुलिस को योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज्यादा ताकत दे दी है, जो कि इससे पहले की पार्टियों में नहीं थी। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता था। देखिए, पुलिस अपना काम नहीं कर पाती, से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे पुलिस कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस से रेप केस, अब पता चला कि रेप किसी बहुत ही बड़े इंसान ने किया है, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, तो वो क्या करेगी, वो पुलिस को बोलेगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कि भाई इस केस की जांच मत करो वरना तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, तुमको हटा देंगे। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पे ये बोला गया है, उस पुलिस वाले ने बोला कि योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को एक फ्री हैंड दिया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं होता है। अब अगर कोई कॉल करता है तो पुलिस आती है, उनकी मदद करती है। फिर उसके बाद बुलडोजर वाला तो है ही कि अवैध ठिकानों पे बुलडोजर चला देंगे। उसके बाद फिर माफिया, ठीक है, अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, ठीक है, माफियाओं पे जो कार्रवाई की गई। हालांकि देखिए, इसमें कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन डेटा ये कहता है कि 2014 में, चलिए रेप्स की बात करते हैं। रेप्स की अगर बात करें तो जब 2014 में जब डेटा जो था तो तकरीबन ये 3,500 के करीब था, ठीक है, 3,570 कुछ ऐसा डेटा आया था। 2016 में अखिलेश यादव की तब सरकार थी ना, 2014 में भी अखिलेश यादव की सरकार थी। 2016 में ये दोस्तों 4,800 के करीब हो गया, 4800 के रेप केसेस इतने आने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ में 2019 में पता है कितने रेप केसेस आए हैं? 2020 में, इनफैक्ट 2020 में रेप केसेस 2700 के करीब आए हैं। तो रेप केसेस में भारी कमी हमको देखने को मिली है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं मर्डर का। मर्डर तो 2014 में, अगेन 2014 का आंकड़ा लेते हैं, 2014 की डेट लेते हैं,
2014 में 5100 के करीब मर्डर केसेस आए, मर्डर हुए इनफैक्ट। 2016 में थोड़ा सा घटा 5000, है ना। और 2020 में 2020 में ये अगेन घट के कुछ 3500 के अराउंड हो गया, इससे भी कम हो गया है, ठीक है। तो मर्डर केसेस में भी कमी देखने को मिली है। ओके, देन चोरी के, थेफ्ट के केसेस हम देख लेते हैं। थेफ्ट के केसेस जहां पे 60,000 से ऊपर थे, 60,000 से ऊपर थे, वही योगी आदित्यनाथ में 27,000 के करीब हो गया, आधे से भी कम हो गए हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि दोबारा आने का। लॉ एंड ऑर्डर कुछ इंस्टेंस पे, जैसे हाथरस में हमने देखा और बहुत सारी चीजें पे इंस्टेंस पे हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल होता हुआ दिखा। देखिए, एक हमेशा ये आंकड़ा दिया जाता है एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से, तो आप देख ही सकते हो कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं। देखो यार, ये एक मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। आपको पता है कि जब पहले एनसीआरबी के डेटा आते थे तो सबसे ज्यादा क्राइम कहां पे होता था? एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, केरल में, केरल या सदर्न स्टेट्स में, ठीक है। और सबसे कम कहां पे होता था? राम राज्य कौन सा था? यूपी, बिहार। आप मान सकते हो यूपी बिहार में आपको लगता है क्राइम कम होगा? नहीं। एनसीआरबी डेटा एफआईआर के बेसिस पे वो देखती है, ठीक है। साउथ में क्या है ना, साउथ में पुलिस दोस्त हैं लोगों की, तो साउथ में कुछ भी होता है लोग जाते हैं, पुलिस बढ़िया तरीके से एफआईआर लिखती है और लोग भी खुश रहते हैं। इधर नॉर्दर्न स्टेट में एफआईआर नहीं लिखी जाती क्योंकि हर थाने की भी स्क्रूटनी होती है, हर थाना अपनी बुक्स को क्लीन रखना चाहता है। हर थाना ये चाहता है कि भाई देखो बुक्स हमारी क्लीन रहे, हमको एफआईआर नहीं लिखनी। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को डरा धमका दिया जाता है, क्या एफआईआर करके करोगे, ये पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है, इनडायरेक्टली उनको धमकाया जाता है। बल्कि ये तो आपका कानूनी अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है। तो समझिए कि अगर पुलिस में रिपोर्ट ज्यादा आ रहा है तो चिंता की बात है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोग जो है वो ज्यादा भरोसा भी कर रहे हैं पुलिस पे कि पुलिस हमारे केसेस सॉल्व करेंगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा पॉइंट भाई, जो अब जैसे सही टाइम पे सही डिसीजन, इलेक्शन आ रहे थे, अभी तक किसान हो रहा था, इलेक्शन के टाइम से पहले फार्म लॉ वापस ले लिए गए, किसानों को 2,000 रुपए बांटे गए, मंथली इंस्टॉलमेंट दी गई किसान स्कीम के तहत, फ्री राशन बांटा गया। दिसंबर में आपको पता है ना, हर 5 किलो राशन हर इंसान को बांटा गया। कंट्रोलर में लाइन लगती थी, कंट्रोल्स में लाइन लगती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक कैटल का भी बहुत बड़ा इशू रहा। जो पशु हैं, पशु वो कितने, मैंने खुद देखे दोस्तों, सड़कों पे बहुत पशु, कई सांड घूम रहे हैं, कई गाय घूम रहे हैं, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड तरीके से, बहुत एक्सीडेंट भी हुए। एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन वही चीज है, आवास योजना की बात करें तो बहुत यूपी में बहुत सारे लोगों को मकान भी मिले अपने। तो ये सारी चीजों ने फिर उसके बाद एक ऐसी छवि की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अच्छा, सपा का क्या है ना कि सपा के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता ना, कल मायावती ने भी किया कि डर था कि जंगल राज ना आ जाए। सपा के राज में दबंगई, गुंडई और गुंडा राज ये काफी ज्यादा बढ़ भी गया था। ये आंकड़े बताते हैं, ये सब लिखा हुआ है, मतलब सब है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा लोगों को यह भी लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि फिर से प्रॉब्लम हो जाए। फिर अखिलेश यादव का बहुत ही लेट एंट्री कर रहे हैं, ये तो हम बता ही चुके, कल भी मैंने बताया था कि एकदम आखिरी टाइम पे कैंपेनिंग करना। तो ये कुछ यहां पे जो ऑथर्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल, जो एडिटोरियल छपा है, ये बताते हैं कि इसीलिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी जो है वो भारी पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑप्शंस। योगी नहीं तो और कौन, ये बहुत बड़ी चीज थी कि ऑप्शंस क्या है। बहुत लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वोट दिया। वोटिंग परसेंटेज में कोई ज्यादा 39% वोट मिला। पिछली बार 2017 में 39% वोट मिला, इस बार 41 पॉइंट समथिंग हो गया था, ठीक है। इस बार 41% वोट, मतलब 42% आप मान लीजिए। तो सपा को भी 32%, भाई सबसे ज्यादा इस बार सपा को वोट मिले हैं। वोटिंग परसेंटेज उनका बहुत हाई है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। हमारे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है भाई, 5 लोग अगर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अब एक को मिले 10 वोट, 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 और आखिरी वाले को मिले 11 वोट, ठीक है। तो ये आखिरी वाला जीत जाएगा। अब इन लोगों के ऊपर तो नाइंसाफी हो गई ना,
नाइंसाफी होगी, क्योंकि भाई इनको भी तो 10-10 वोट मिले ना, खाली आखिरी वाले को एक ज्यादा वोट मिल गए तो उससे वो जीत गया। तो हमारे यहां ये सिस्टम चलता है, ये नहीं देखा जाता, ये देखा जाता कि किसको कितने ज्यादा वोट मिले हैं। सिंपल मैथ्स है। ओके, तो ये लेक्चर था दोस्तों, इसीलिए बीजेपी जो है वो पावर को रिटेन कर पाई। योगी आदित्यनाथ अब 5 साल और रूल करेंगे, और भाई अब जितनी भी पार्टीज को अगर चुनौती देनी है किसी भी पार्टीज को, तो भाई इसी समय से एक्टिव हो जाए, है ना, वरना तो मुश्किल होने वाली है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।